हेलो एवरीवन। थर्ड चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। आपके पास टॉपिक है सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वेशंस। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वेशन से क्या मतलब है, पहले हम लीनियर इनइक्वेशन पढ़ चुके हैं जहाँ पे इक्वेशंस में इनइक्वालिटी का साइन हो। ठीक है, इक्वालिटी का हो तो वो इक्वेशन है। अगर वहाँ पे इनइक्वालिटी के साइन थे, चार थे आपके पास, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू। तो इस तरह के चार साइन थे, अगर उन्हें हम इक्वेशन में यूज़ करें तो वहाँ पे क्या बनती थी, लीनियर इनइक्वेशंस। अब सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वेशन क्या बनेगा कि अगर हमारे पास दो या उससे ज़्यादा लीनियर इनइक्वेशंस आ जाएं दो वेरिएबल में, तो हमारे पास क्या बनाते हैं, कंस्टिट्यूट अ सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वेशन, कि तब हमारे पास क्या बनेगा, सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वेशन। ठीक है, एक इक्वेशन है तो लीनियर इनइक्वेशंस है, अगर दो या दो से ज़्यादा हो गई तो उस टाइम पे वो क्या बन जाएगा, सिस्टम बन जाएगा इनइक्वेशंस का। अ लीनियर इनइक्वेशन इज आल्सो कॉल्ड लीनियर कंस्ट्रेंट एज इट रेस्ट्रिक्ट आवर चॉइस फॉर द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो जो लीनियर इनइक्वेशन है हम उसको लीनियर कंस्ट्रेंट भी बोल सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे हम एक्स और वाई की चॉइसेस को रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं। अब इनके भी सॉल्यूशन आपको उसी तरह से फाइंड आउट करने हैं जैसे एक इक्वेशन के किया था। एक इक्वेशन के लिए जो हम प्रोसीजर फॉलो कर रहे थे ना, सेम वही यहाँ पे फॉलो करेंगे, लेकिन यहाँ पे इक्वेशन एक से ज़्यादा होंगी तो उनका जो कॉमन एरिया आएगा ना, कि जैसे हमने ये लास्ट टाइम किया था, एग्जाम्पल सोल्व हुआ पड़ा मेरे पास, कि ये लाइन आई थी, इससे नीचे वाला एरिया बना था, तो ये सारा एरिया हमारा क्या था, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन था। लेकिन अब हमारे पास ग्राफ में एक से ज़्यादा लाइनें आएंगी तो उनका जो कॉमन एरिया बनेगा ना, वो हमारा सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना कि मान लो दो लाइन आ गई तो उनका जो कॉमन एरिया होगा, इसी तरह से चेक करेंगे जैसे यहाँ पे किया था, ज़ीरो रख के, तो जो कॉमन एरिया बनेगा वो सॉल्यूशन बनेगा, बाकी सारा प्रोसीजर सेम रहेगा। अब एग्जांपल करते हैं इसके। सबसे पहले देखो 3x + 4y ग्रेटर देन इक्वल टू 12। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, इक्वालिटी में लिखना है 3x + 4y इक्वल टू 12। नेक्स्ट है y ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो y को क्या लिखो, y इक्वल टू 1। नेक्स्ट है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0। इसको नाम दो फर्स्ट इक्वेशन, इसको नाम दो सेकंड, इसको नाम दो थर्ड इक्वेशन। इक्वेशन की नेमिंग ज़रूर कर लेना इसमें, ताकि ग्राफ बनाने में कन्फ्यूज़न ना हो। तो पहले फर्स्ट इक्वेशन के लिए करते हैं। यहाँ पे क्या बनेगा, x और y, x को 0 रखो, y क्या आएगा 3, y को 0 रखो 1 इम्प्लाइज, y को 0 रखेंगे तो x आएगा 4। पॉइंट क्या बने 0 3 4 0। अब y इक्वल टू 1 के लिए आपको पॉइंट निकालने की ज़रूरत नहीं है, ये आपकी स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक है, जिनको थोड़ा बहुत ग्राफ आता होगा उनको पता होगा कि ये स्ट्रेट लाइन बनेगी आपकी y इक्वल टू 1 से जाती हुई। तो यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं पहले तो। वन टू थ्री, 1 2 3 4। तो पहला पॉइंट क्या है 0 3। चाहो तो नेमिंग भी कर सकते हो पॉइंट की, ए पॉइंट यहाँ पे, एक सेकेंड, यहाँ पे होगा 0 3, तो रिवर्स कर दिया मैंने, यहाँ पे आएगा 4 0 वाला पॉइंट, ये पॉइंट होगा, ये बाय मिस्टेक होगा 0 3, ये हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट हमें ड्रॉ करनी है सेकंड इक्वेशन। यहाँ से पहले लाइन बना लेते हैं, ये पॉइंट बनेगा आपका, यहाँ से लाइन कौन सी बनेगी। अब यहाँ पे एक बार वो इक्वालिटी वाली फॉर्म भी चेक कर लें, सब में इक्वालिटी है तो सारी लाइन डार्क बनेंगी। तो यहाँ से होती हुई ये लाइन ऐसे जाएगी, ये किसकी है, फर्स्ट इक्वेशन की लाइन है। नेक्स्ट है y इक्वल टू 1 को ड्रॉ करना है, y इक्वल टू 1 यहाँ पे है, तो जो लाइन है वो इस पॉइंट से पास करती हुई स्ट्रेट लाइन बनेगी। ये किसकी है, सेकंड इक्वेशन की, y इक्वल टू 1। आप चाहो तो यहाँ पे इक्वेशन भी लिख सकते हो। ठीक है, आगे आपके पास इक्वेशंस लिखी हुई हैं इन लाइन पे, तो आप पहले इस तरह से बना लेना, उसके बाद यहाँ पे इक्वेशंस लास्ट में लिख देना।
थर्ड आपको ड्रॉ करना है x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 आपका कहाँ रहेगा, x 0 कहाँ पे होता है, y एक्सिस पे। तो जो ये वाली लाइन है आपकी कंप्लीट y एक्सिस, ये आपकी क्या बनेगी, थर्ड। ये आ गई हमारी 3 लाइन। अब हमें देखना है एरिया कि कौन सा एरिया हो जाएगा। सबसे पहले देखो, इनसे कंपेयर करो। फर्स्ट में रखो x को 0 y को 0, तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 12 आया फर्स्ट में, यानी कि 0 जो है वो 12 से बड़ा है या उसके इक्वल है। बट ये क्या है हमारे पास, फॉल्स। ठीक है, फॉल्स हुआ। यानी कि फर्स्ट लाइन के लिए देख रहे थे ना, ये रही हमारी फर्स्ट लाइन, यानी कि जो फर्स्ट लाइन है उसका एरिया ओरिजिन की तरफ नहीं आएगा। ये है ना ओरिजिन, यानी कि इस यानी कि ये जो फर्स्ट लाइन है इसका जो एरिया है वो इधर ओरिजिन की तरफ तो नहीं आएगा, यानी कि इस लाइन से ऊपर वाली साइड आएगा। तो अभी इसको शेडेड मत करना, जस्ट एरो लगा लो इसके ऊपर, ऐसे छोटे छोटे एरो लगा दो कि हमें इस लाइन से ऊपर की तरफ रहना है। ठीक है, यहाँ पे भी एक मिड में ये हो गया। कॉमन एरिया देखना है ना, इस वजह से। अब देखो y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1, यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यहाँ पे क्वेश्चन में ग्रेटर देन इक्वल टू 1 था। अब रखो यहाँ पे सेकेंड इम्प्लाइज 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 विच इज़ अगेन फॉल्स। यानी कि अगर हम सेकेंड लाइन के लिए देखें तो इससे एरिया ओरिजिन की तरफ नहीं आएगा, इससे ऊपर की तरफ जाएगा। यहाँ पे एरो लगा लिए। थर्ड है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ट्रू है, यानी कि हम इस लाइन से इस तरफ रहेंगे, इस लाइन से इधर नहीं आएंगे, y एक्सिस से पॉजिटिव साइड रहेंगे, नेगेटिव साइड नहीं आएंगे। तो अब हमें देखना है कि कॉमन एरिया कौन सा बनेगा, जो मैंने आपको पहले बताया था कि हमें कॉमन रीजन देखना है। अब जरा देखो, इस लाइन से ऊपर रहना है, ठीक है, इस लाइन से हमें ऊपर रहना है, यानी कि हम ये वाला एरिया नहीं ले सकते, ये वाला एरिया नहीं ले सकते, ये वाला एरिया नहीं ले सकते, क्योंकि नहीं तो फिर इस लाइन वाला एरिया इंक्लूड नहीं होगा। यहाँ से दिक्कत आएगी आप लोगों को, क्योंकि यहाँ से जब हमने चेक किया तो हमें इस लाइन से ऊपर की तरफ जाना है, इस लाइन से पीछे नहीं जाना है हमने। तो यानी कि ये वाला एरिया नहीं ले सकते, ये वाला नहीं ले सकते, ठीक है, ये वाला ले सकते हैं। लेकिन अगर हम ये वाला एरिया लें तो ज़रा देखो, सेकंड इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमें इस लाइन से नीचे नहीं आना है। ठीक है, इतना समझ में आया कि ये वाला क्यों छोड़ा, ये वाला बॉक्स और ये वाला बॉक्स, इस पर मैं क्रॉस लगा रही हूँ। इसको हमने क्यों छोड़ा, क्योंकि अगर हम इसको ले तो यहाँ से हमें प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि हमें इस लाइन से ऊपर रहना है, इस लाइन से नीचे नहीं आना, और ये इस लाइन के नीचे वाला एरिया बन रहा है, तो इसको हमें छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हमें तो वो लेना है जो सबके पास हो। ये वाला एरिया इस लाइन के अकॉर्डिंग नहीं बन रहा है हमारे पास, तो इसको छोड़ना पड़ेगा। अब इसके अकॉर्डिंग अगर देखें, जिस लाइन को हम फर्स्ट को लेके चल रहे थे, ये वाला एरिया होना चाहिए, लेकिन फिर सेकंड वहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। सेकंड के अकॉर्डिंग हमें इससे ऊपर रहना है, इससे नीचे नहीं आना है, तो यहाँ से ये वाला एरिया भी कैंसिल। ठीक है, सॉरी, तो ये वाला एरिया कैंसिल, ये वाला कैंसिल, ये वाला कैंसिल, और इस लाइन से इधर तो हमने जाना ही नहीं है, तो ये सारा पूरा एरिया सारा कैंसिल। कॉमन एरिया बचा कौन सा, ये इस लाइन से ऊपर रहो। ठीक है, कन्फ्यूज़न कहाँ हो सकती है कि इधर रहना है, इधर या इधर। यहाँ पे भी एक ये बॉक्स से बन रहा है ना, तो हमें लग सकता है कि शायद ये एरिया में आए। तो देख लो, ये वाले बॉक्स नहीं गए क्योंकि इस लाइन से ऊपर रहना है, ये वाला एरिया नहीं गया क्योंकि सेकंड के अकॉर्डिंग कॉन्ट्राडिक्शन आ रही थी, और इस लाइन से तो हमें राइट हैंड साइड में रहना था, लेफ्ट में जाना ही नहीं था। तो ये हमारा रिक्वायर्ड रीज़न बना।
देखो यही बनाया हुआ है, सेम एज इट इज। नेक्स्ट देखो सेकंड एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल मैं बुक में करा रही हूँ। अब यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन है 5x + 3y < 0, 3x - 4y + 7 > सबसे पहले तो इक्वालिटी में रखा। अब फर्स्ट इक्वेशन में 0 0 रख के देखो, अगर हम 0 रख रहे हैं तो 0 ही मिल रहा है, लेकिन हमें ड्रॉ करने के लिए चाहिए एक से ज़्यादा पॉइंट। अब एक से ज़्यादा पॉइंट के लिए क्या किया इन्होंने, अलग पॉइंट रख दी कि एक बार x को रखा 3, y को रखा -5, y आ गया -5, देन y को रख दो 5 और ये आ गया -3। इस तरह से अलग पॉइंट रख के निकाल लिए। यहाँ पे अलग क्यों रखने पड़े हमें, क्योंकि ये 0 = 0 बन रहा था, यानी कि 0 रखने पे 0 ही मिल रहा था। तो यहाँ से हमें अलग पॉइंट रख के चेक करना पड़ता है जहाँ पे 0 रख के 0 ही मिले। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है, जहाँ पे 0 रखने से 0 ही मिल जाए हमें, तो वहाँ पे हम अलग पॉइंट रख के वैल्यू निकालेंगे। वो कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट हो सकते हैं, जरूरी नहीं है यही रखने हैं आप लोगों ने, वो पॉइंट कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ से हमें एक चीज़ और पता लगी कि ये वाली जो फर्स्ट वाली लाइन है, इसको दे दो फर्स्ट और इसको सेकेंड नाम दो। ये जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है हमारी, ये हमारी ओरिजिन से पास करती हुई जाएगी। जो फर्स्ट वाली लाइन के को हम ड्रॉ करेंगे ना, ये ओरिजिन से पास करती जाएगी, क्योंकि इसने 0 रखने पे 0 दिया हमें। अब बात करते हैं सेकंड की। सेकंड के पॉइंट देखो किस तरह से निकाल लिया है। सेकंड में भी इन्होंने अलग वैल्यूज रख के निकाल लिया। आप चाहो तो वही 0 0 रख के भी निकाल सकते हो, उसमें डेसिमल में वैल्यू आएगी। तो आपको जैसे कन्वीनियंट लगे उस अकॉर्डिंग कर लो, ये आपकी चॉइस है कि आप कौन से पॉइंट रख के निकाल लो। हमें बस लाइन ड्रॉ करनी है। उस लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमें 2 पॉइंट चाहिए। तो 2 पॉइंट कैसे निकाल रहे हो वो आप देख लो, कि आप 0 रख के निकाल रहे हो या फिर आप अलग पॉइंट रख के निकाल रहे हो। इन्होंने 3 निकाले हुए हैं, 2 सफिशियंट है। तो उसके बाद क्या किया, लाइन को ड्रॉ कर दिया। अब आपके पास लाइन इस तरह से बनी है। ओरिजिन से पास करती हुई जाएगी फर्स्ट वाली, सेकेंड वाली इस तरह से बनी है। अब हमें क्या करना है, रिक्वायर्ड एरिया फाइंड आउट करना है। अब फर्स्ट इक्वेशन देखो जरा, ये फर्स्ट की लाइन थी, ये सेकंड की लाइन थी। अब फर्स्ट वाली ओरिजिन से ही पास करती हुई जा रही है, तो यहाँ से तो हम रीजन चेक ही नहीं कर पाएंगे। हम हर बार कैसे चेक कर रहे थे कि ओरिजिन रख लेते थे, अगर ओरिजिन को सेटिस्फाई कर रही है तो ओरिजिन की साइड वाला एरिया लेंगे, और अगर ओरिजिन को सेटिस्फाई नहीं कर रही है तो उसके अपोजिट साइड वाला एरिया कंसीडर कर लेते थे। अब ये तो ओरिजिन से ही पास कर रही है, तो इसने तो ओरिजिन को सेटिस्फाई करना ही करना है, तो हमें तो ये देखना है कि इससे लेफ्ट में जाना है या इससे राइट में जाना है। तो वहाँ पे आप क्या करो, जहाँ पे ओरिजिन से कर रही है वहाँ पे किसी एक तरफ का पॉइंट ले लो। अब देखो ये लाइन मिड से पास कर रही है, यहाँ पे क्या होगा इसके 1 0, इस साइड क्या होगा -1 0। तो या तो ये 1 0 से चेक कर लो या -1 0 से, जिस साइड के पॉइंट को सेटिस्फाई कर देगी उस साइड का एरिया आ जाएगा हमारे पास। अब देखो जरा, इक्वेशन थी 5x + 3y < 0। ये थी। अब यहाँ पे 1 0 रख के सेटिस्फाई करा के देख रही हूँ मैं। 5 1 3 0 कितना बना 5 < 0, ये आ रहा है, विच इज़ फॉल्स, यानी कि इस साइड का एरिया नहीं आएगा। इधर से भी चेक कर सकते हो, -1 रखो, जब यहाँ पे -1 रखोगे तो क्या हो जाएगा -5 < 0, -5 लेस होता है 0 से, ट्रू है, यानी कि इस साइड का एरिया आएगा। तो इस तरह से चेक करना है जब ओरिजिन सेटिस्फाई कर रहे हो। दूसरी वाली को ऐसे ही सेटिस्फाई कर लो 0 0 रख के, तो जब 0 रखोगे तो 7 > 0 आएगा। 7 > 0 ट्रू है, यानी कि ओरिजिन की तरफ का एरिया आएगा। अब ओरिजिन कहाँ है, इस साइड है, यानी कि इससे नीचे की तरफ, इस लाइन से इधर की तरफ। अब हमें क्या करना है, कॉमन एरिया फाइंड आउट करना है। कॉमन एरिया के लिए इस लाइन से इधर तो नहीं जा सकते, तो ये वाला ब्लॉक कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। ये वाला एरिया देखो आएगा या नहीं आएगा,
ये इस लाइन से नीचे कंप्लीट, ठीक है, ये वाला एरिया आएगा। इधर नहीं जा सकते क्योंकि इस लाइन से इधर रहना है, इस लाइन से उधर नहीं जाना, तो आपके पास ये वाला एरिया आएगा कंप्लीट, ठीक है। इसको शेडेड कर दो, इस तरह से देखना है आप लोगों ने। यही आपके पास एरिया बना के दिया होगा। इधर नहीं जाना क्योंकि इस लाइन से पीछे नहीं जा सकते। और यहाँ पे लाइन डॉटेड बनाई हुई है, जो चीज़ मैं आपको बताना भूल गई थी, लाइन डॉटेड बनाई हुई है क्योंकि स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, ठीक है। स्टेटमेंट्स देखो, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है तो लाइन डॉटेड ड्रॉ करनी है। तो इस लाइन से इधर नहीं जा सकते, इधर नहीं, ये वाला एरिया भी नहीं, ये वाला भी नहीं। अब इस लाइन से नीचे भी नहीं आ सकते, तो आपके पास कॉमन रीज़न क्या बचा इनका, यही बचा सिर्फ, ठीक है। इस लाइन से ऊपर भी नहीं जा सकते। इस लाइन के अकॉर्डिंग तो इधर जा सकते हो, लेकिन इस लाइन के अकॉर्डिंग आपको इससे नीचे रहना है, तो ये वाला एरिया भी कैंसिल। तो आपके पास ये कॉमन एरिया बचा। हमें वो देखना है, वो एरिया जो दोनों में आ रहा हो। अगर एक में भी वो नहीं आया, अब जैसे इस लाइन से ऊपर देखें, इसके अकॉर्डिंग तो आ रहा था ये वाला एरिया, बट ये वाली नहीं जा रही है इससे ऊपर, तो ये वाला नहीं कंसीडर करेंगे। सिमिलरली यहाँ पे इस लाइन के अकॉर्डिंग तो आ रहा था ये वाला एरिया, बट ये फर्स्ट वाली के अकॉर्डिंग हमने इधर नहीं जाना है, तो ये वाला कैंसिल। तो जो दोनों में बने सिर्फ वो लेना है हमने। तो आज के लिए 2 एग्जाम्पल बहुत है, प्रैक्टिस करना है इनकी। आगे हम नेक्स्ट एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।